मीर रज़ा अली कैब में बैठा। उस कैब के ड्राइवर ने गाने बंद करने को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पिस्टल लेके निकला। जब वो पिस्टल लेके निकला तो उसके दिमाग में क्या डर था कि कोई ऐसा शख्स है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या उसे डर था कि वो खुदकुशी करने के लिए वो उस मकाम पे गया, या किसी तीसरे शख्स ने उसके सीने पे बंदूक रखी और गोली चलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 99 डिजिटल से मैं हूं सैयद दानियाल, आपको रिपोर्ट कर रहा हूं मीर रज़ा अली केस के हवाले से। मीर रज़ा अली केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें अब तक क्या अहम पेशरफ्त हुई है, पुलिस को क्या शवाहिद मिले हैं, और आईफोन जो मीर रज़ा अली का जो नहीं मिल रहा था वो कहाँ से मिला, और अभी तक जो है वो जिस पिस्टल से उसका मर्डर हुआ वो पिस्टल कहाँ है, वो पिस्टल अब तक क्यों नहीं मिला। तो सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मीर रज़ा अली, जो सुबह के 4 बजे जो है वो घर से निकलते हैं। वालिदैन को कहते हैं कि 10 मिनट के बाद जो है मैं वापसी आ रहा हूँ। वो उसी दौरान एक कैब बुक करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको सारी चीज़ों के हक़ाइक़ पता चलेंगे और आपको पता चलेगा कि सारा माजरा है क्या, और अब तक जो है पुलिस कहाँ तक पहुँची है, और सारी रिपोर्ट के बाद आप लोग क्या फ़ैसला करते हैं ये भी आप लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं उसी जगह से कि 4 बजे मीर रज़ा अली ने जो है वो कैब बुक करी। उसके बाद जो है घर से कह के निकले कि 10 मिनट के बाद मैं वापसी आ रहा हूँ। उस वक़्त वो कैब से निकलते वक़्त ये बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि इसके अंदर मीर रज़ा अली ने 2.5 लाख रुपए अपने वालिद साहब को जो है ईज़ी पैसा के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए थे, और उसके बाद जो है कैब में बैठ के वो निकल पड़े। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब वो चल रहे थे कि उस वक्त जो है फजर का टाइम जो नज़दीक था कि ड्राइवर ने उसी वक्त कहा कि सर अजान हो रही है। मीर रज़ा अली ने गाने चलाए हुए थे। ड्राइवर के कहने पे जब ड्राइवर ने कहा कि सर गाने बंद करें, अजान हो रही है, तो मीर रज़ा अली कहते हैं खैर है। तो ये सारे ही वाक़यात और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सारी बातें सामने आई हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो पिस्टल था, जब बात चल रही है पिस्टल की और इन्वेस्टिगेशन हुई मौक़ा-ए वारदात पे, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वहाँ से जो फ़ोन मिला, वो जो आईफ़ोन उसका मिला, वो आईफ़ोन जो है कराची यूनिवर्सिटी के पास ही 3 मज़दूर जो है वो ठेकेदार हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। आपको पता है कि कराची यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, वहाँ पे जो है जो मज़दूर हैं उनके पास से ये मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, और उसके अंदर पुलिस ने जो है वो 3 जो है 3 लोगों को जो है मज़दूर थे उनको हिरासत में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। और दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ पिस्टल की, तो पिस्टल का जो है अभी तक जो है वो मालूम नहीं चला कि पिस्टल कहाँ गया। पिस्टल का जो कवर है वो मौका वारदात की जगह पे जो है वो मिल चुका है, लेकिन पिस्टल अभी तक नहीं मिला। और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ उसके अंदर पता चला कि मीर रज़ा अली को जो सीने पे गोली लगी है वो उनके अपने ही पिस्टल से लगी है, वो जो पिस्टल लेके गए थे। अच्छा, बात फिर ये आती है कि पिस्टल किसका है। पिस्टल जो है वो जो आपको पता है कि 4 से 5 साल में नंबर 1 टॉप पे वेफ्लिक्स के नाम से ब्रांड मशहूर किया इन्होंने, और इनके पास जो है सिक्योरिटी गार्ड जो काम करते थे वो रात में जाते वक्त अपना वेपन जमा करा के जाते थे। तो ये वेपन जो है मीर रज़ा अली ने वहीं से जो है अपने गार्ड का वेपन लिया था, और जो है वो वेपन जो यूज़ हुआ है वो उनके गार्ड का था। और सारे सवाल और सारे हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने हैं। ये क्या मामला है, अभी तक पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो नतीजा क्या निकल रहा है ये नहीं पता, और अभी तक। अच्छा, एक आखिरी मेरी बात, वसीम अकरम का कुत्ता गायब हो जाता है आज से 3-4 दिन पहले, तो 2 दिन के अंदर डीआईजी साहब आपने कुत्ता बाजियाब करा दिया, लेकिन मीर रज़ा अली को किसने मारा ये नहीं पता चला। ये आवाम आज शाम को जो है वो एहतजाज पे जा रही है, तो ये सारे मामलात हैं और एहतजाज बनता है, और ये नौजवान नस्ल का जो है खून खोल गया है इसके मर्डर के पास के। इसके बाद जो है उम्मीद नहीं है लोगों को कि स्ट्रगल करें, इतनी मेहनत करें। अगर कराची का नौजवान नस्ल लड़का इस तरीके से मर जाता है तो पूरा शहर इस वक्त खड़ा हो गया है। अब क्या होता है ये, अब जो है अल्लाह बेहतर करे, और मैं जो है आईजी साहब से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द तहकीकात की जाए और मुल्ज़िमान जो है इनको खटेरे में खड़ा किया जाए।